नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। धरती के भगवान क्यों हो रहे हैं शैतान? नेता सिर्फ दे रहे हैं बयान पर बयान। आयुक्त साहब कब देंगे इस समस्या पर ध्यान? प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट से परेशान हो रहे इंसान। कोरोना महामारी के चलते मीरा भाईंदर मनपा ने क्षेत्र के कुछ हॉस्पिटलों को कोरोना के मरीजों का इलाज तय शर्तों तथा निर्धारित रेट पर इलाज करने का आदेश पारित किया था। आदेश प्राप्त हॉस्पिटलों ने मनपा को आश्वस्त किया था कि वे उन सभी शर्तों का पालन करेंगे। बावजूद इसके मनपा क्षेत्र के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों का इलाज के नाम पर लाखों रुपए की लूटपाट करने का समाचार आए दिन सुनाई दे रहा है। कोरोना काल में इन प्राइवेट हॉस्पिटलों का मरीजों के प्रति व्यवहार धरती के भगवान डॉक्टर की जगह शैतान की भूमिका निभा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सिर्फ पीपी किट के नाम पर लूटते दिखाई दे रहे हैं। मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौर ने कल गैलेक्सी हॉस्पिटल पर कार्रवाई करते हुए इस हॉस्पिटल की कोविड-19 की मान्यता तो रद्द कर दी, परंतु सवाल यह है कि गैलेक्सी हॉस्पिटल पर कार्रवाई तो बाकी उन हॉस्पिटलों पर जिनकी शिकायत पिछले काफी दिनों से मिल रही है, उन पर आयुक्त डॉक्टर विजय राठौर साहब कब करेंगे कार्रवाई? प्राइवेट हॉस्पिटलों में सबसे ज्यादा शिकायत मीरा रोड के वखाड़ तथा फैमिली केयर हॉस्पिटल की सामने आई है, परंतु अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? क्या मनपा के कुछ लोगों का इनके ऊपर संरक्षण तो प्राप्त नहीं है? यह सवाल आम जनता के मन में आज गूंज रहा है कि महामारी फैली है, प्राइवेट अस्पतालों ने अपने बिलों में इतना इजाफा कर दिया है कि आम लोगों के समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ 2 दिन 3 दिन व्यक्ति एडमिट होता है और उसका बिल आता है 2 लाख 3 लाख 4 लाख। कैसे? किसी की समझ में नहीं आ रहा है। और लगातार आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर ने ओवर चार्जिंग की शिकायतों पर संज्ञान लिया, पहुंचे हैं। हमने तुंगा से एक पेशेंट को इसी तरीके से कम 1 लाख रुपए कम करवाए और उसको डिस्चार्ज करवाया। पीवी दोषी में भी इसी तरीके से ओवर चार्जिंग की शिकायत थी, उनके लिए भी हमने एक लड़ाई लड़ी और उनको भी रियायत दिला करके उसका भी बिल कम करवाया। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी, वोकार्ड हॉस्पिटल ने तो बाकायदा एक पेशेंट को रख लिया था, डेड बॉडी रख ली थी और कहने लगे कि जब तक 2.5 लाख रुपए आप नहीं पे करोगे तब तक हम इसे रिलीज नहीं करेंगे। उस वक्त भी हम लोगों ने एक साझा मुहिम के तहत एक मोर्चा निकाल करके उनके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कब तक हम जो अपने लेवल पर एक एक व्यक्ति के लिए लड़ेंगे। हमने लगातार बीएमसी के जो अधिकारी हैं, मनपा आयुक्त जो है पहले वाले हैं, उनको भी और अभी जो आए राठौर साहब, इन तक लगातार शिकायतें पहुंचाई हैं कि आखिर ये किस तरीके से ओवरचार्ज की ये बिलिंग बना रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाकायदा एक बिल को लेकर एक एडवाइजरी जारी की हुई है और वहां पर एक ऑडिटर भी नियुक्त किया हुआ है जो इसे देखेगा कि ये जो बिल है वो बाकायदा एडवाइजरी के अनुसार है या नहीं है। लेकिन हमने पाया, जितनी अस्पतालों में हम अब तक पहुंचे हैं, हमने देखा वो उन एडवाइजरी को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इसके पीछे किसी का फॉलोअप नहीं है। मनपा प्रशासन का कोई फॉलोअप नहीं है। हमने तो बाकायदा 14 जुलाई को हम लोग मोर्चा ले गए थे और हमने बहुत सारी मांगे रखी थी आयुक्त के सामने। उसमें से एक मांग ये भी थी कि डिस्प्ले एक लगाया जाए और 80% बेड जो है बीएमसी ने, मनपा मीरा भाईंदर ने रिजर्व किए हुए हैं। उसके अंतर्गत कहां पर कौन सी अस्पताल में बेड अवेलेबल है उसका एक ऐप जारी किया जाए और एक डिस्प्ले जारी किया जाए, जिससे लोगों को पैनिक कम हो और घर बैठे उनको पता चले कि आखिर कहां पर ये अवेलेबिलिटी है। अब कहने का मतलब क्या है कि 1.5 लाख से 2-2.5 लाख रुपए तक की एक सब्सिडी ज्योतिबा फुले आरोग्य नाम से भी चल रही है।
लेकिन न तो मनपा अधिकारियों ने इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई और न अस्पताल वाले खुद बताते हैं। हमने खुद फैमिली केयर में जाकर के जब देखा तो वहां जो काउंटर है, ज्योतिबा आरोग्य फुले की जो कर्मचारी हैं वो नदारद हैं, वहां बैठते ही नहीं है। हमने उनका नंबर लेके जब फोन किया तो कहते हैं कि कोरोना है तो हम लोग कैसे आएंगे, बाकी लोग अस्पताल में कैसे काम कर रहे हैं। आज 6 महीने का उसका पीरियड था, कार्यकाल था, आज 5 महीने निकल गए। लोगों को पता नहीं है कि 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक फ्री इलाज कोरोना का हो सकता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। भाईंदर शहर के अंदर आप देखिए कि अभी मनपा की कार्रवाई हुई है गैलेक्सी हॉस्पिटल पे। ये वो हॉस्पिटल है जो कोविड-19 के अंतर्गत जिसको मान्यता दी गई थी। ऐसे मीरा भाईंदर शहर में टेम्बा हॉस्पिटल, सरकारी और प्राइवेट दोनों को पकड़ेंगे तो कुल मिला के 16 हॉस्पिटल हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर है, जो जिनको सरकारी मान्यता कोविड-19 के अंतर्गत दी गई थी। किस लिए दी गई थी? इसलिए दी गई थी क्योंकि शहर के अंदर पॉपुलेशन अधिक है और हॉस्पिटल की संख्या कम है, सरकारी हॉस्पिटल एक है और उसमें बेड की संख्या कम है। तो ये सारी चीज़ों को एक शेड्यूलेशन पे लेके इस तरह का 16 हॉस्पिटल का डिसीजन यहाँ पे लिया गया कि जिसको 80% बेड कवर करके लोगों को यहाँ पे दवा के इलाज के हिसाब से कोविड-19 की प्रक्रिया के जो भी इलाज है वो यहाँ पे किए जाएंगे। लेकिन इसमें आप देखिए गैलेक्सी हॉस्पिटल, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। मैं इस कार्रवाई का समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। उसके ऊपर कोविड-19 के अंतर्गत जो उसको मान्यता प्राप्त थी वो मान्यता उसकी कैंसिल हुई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ ये कोविड-19 के अंतर्गत इनको आप जो मान्यता दी है उसको कैंसिल करना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए। मेरा सबसे पहले यही मांग है राज्य सरकार से कि ऐसे अस्पताल जो महामारी के इस दौर में लोगों को लूट रहे, इनके लाइसेंस पूरी तरह से रद्द होने चाहिए। दूसरी बात, हमारे शहर में इसके अलावा अन्य 15 हॉस्पिटल है, 14 से 15 हॉस्पिटल और ऐसे हैं जिनकी लगातार शिकायत पीड़ित मरीज वर्ग के लोगों ने यहाँ पे की है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उसके ऊपर किसका आशीर्वाद है, कौन से नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसी क्या समस्या है कि जो सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करने में अभी तक विफल है अथवा कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे अस्पतालों पर भी कार्रवाई हो। मैं राज्य सरकार और मीरा भाईंदर महानगर पालिका और जिलाधिकारी सभी लोगों से इस चीज़ की मांग करता हूँ कि ऐसे अन्य अस्पतालों पर भी कार्रवाई हो, जिसके कारण मीरा भाईंदर शहर में अधिक लूटमारी उन अस्पतालों में भी हुई है। कई अस्पतालों की शिकायत तो ऐसी भी आई है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, कोरोना पेशेंट व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बावजूद भी उनसे 5-5, 6-6, 8-8 लाख रुपया उनसे पैसे भरवाने की मांग की गई है। इतने बड़े तौर पे यहाँ पे एक तरह से अस्पताल प्रशासन का अत्याचार बोले तो वो देखने को मीरा भाईंदर शहर में जो मिला है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारे दुख यहाँ की जनता ने उठाया है। मैं राज्य सरकार से अपील करता हूँ, जिस तरह से गैलेक्सी हॉस्पिटल पे कार्रवाई, ये कार्रवाई कोई बहुत बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि इनके पूरे लाइसेंस रद्द होने चाहिए और बचे जो यहाँ पे 14 हॉस्पिटल और है मीरा भाईंदर शहर में, उनमें भी जिनकी शिकायत आ रही है, जिनकी शिकायत मीडिया में आ चुकी है, उन पीड़ित मरीज वर्गों के लोगों की भी शिकायतों की फाइल मंगा के उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनका सिर्फ कोविड-19 को लेकर मान्यता रद्द नहीं होना चाहिए, इनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए। इस प्रकार की मांग मैं राज्य सरकार और मनपा प्रशासन से करता हूँ। धन्यवाद।